और खबर आपको श्रावस्ती से बताते हैं। श्रावस्ती में कसौधन समाज के जात प्रमाण पत्र का मामला तूल पकड़ने लगा है, क्योंकि इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में कई सारे दावेदार भी मैदान में हैं। ऐसे में खबर जो आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है, जनपद में एक बड़ी रैली निकाल करके हाथों में नोटा का बटन दबाने का पंपलेट पोस्टर लेकर के सड़कों पर उतरे कसौधन समाज के लोगों ने सबको चौंका दिया है। कसौधन समाज के लोगों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों को ये संदेश दिया है कि अगर हमारा जात प्रमाण पत्र इस जिले में बनना शुरू नहीं हुआ तो लोकसभा चुनाव से पहले ही एक बड़ा आंदोलन होगा और इस रूलिंग पार्टी के नेता भी इसी आंधी में उड़ जाएंगे। जनपद श्रावस्ती में कसौधन समाज का जाति प्रमाण पत्र न जारी होने से हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, जिनके हाथ में नोटा का बटन दबाने के बैनर, पोस्टर, पंपलेट दिखाई दे रहे हैं। भिरगा बाजार में एक रैली निकालकर कसौधन समाज के लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की है। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने प्रशासन को, प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी दिया है, जिसके बाद से राजनीति में भी हलचल देखी जा रही है। कसौधन समाज के जिलाध्यक्ष और महामंत्री ने ऐलान कर दिया है कि अगर बीजेपी के राज में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनना शुरू नहीं हुआ तो हम लोग बीजेपी को छोड़ करके या तो नोटा का बटन दबाएंगे या फिर किसी अन्य पार्टी का दामन थाम लेंगे। इस घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी के लोग कसौधन समाज के दरवाजे पर पहुंचने लगे हैं और उनके जख्मों पर मरहम लगाते हुए उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। कल कांग्रेस जिलाध्यक्ष व लोकसभा 58 के संभावित प्रत्याशी नसीम चौधरी ने कसौधन समाज के वरिष्ठ लोगों से मिल करके बात की है और उनकी मांगों को प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाने की बात कही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष नसीम चौधरी ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तब से कसौधन समाज का जाति प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी कसौधन समाज के साथ खड़ी है और इनकी लड़ाई अब कांग्रेस पार्टी की लड़ाई बन चुकी है। वहीं कसौधन संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष हरिमोहन गुप्ता व जिला महामंत्री प्रमोद गुप्ता ने सीधे तौर पर भाजपा को चेतावनी दी है कि अगर मोदी योगी सरकार में कसौधन समाज का जाति प्रमाण पत्र आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नहीं बनना शुरू हुआ तो वे इस संघर्ष को बड़ा रूप दे करके घर घर जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि हमको सिर्फ नोटा का बटन दबाना है। कसौधन समाज के मुखिया ने यह भी कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर वे किसी भी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। उन्होंने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि कसौधन समाज विषम परिस्थितियों में भी हमेशा से भाजपा का वोटर रहा है और हमने कितने लोगों को चुनाव जिता करके यहाँ की गद्दी पर बैठाया है। अगर इसी तरीके से हमारी उपेक्षा होती रही तो हम गद्दी से उतारना भी जानते हैं। भिनगा में कसौधन समाज की धर्मशाला 1968 से बनी हुई है। हरिमोहन गुप्ता कहते हैं कि ये धर्मशाला कसौधन समाज के नाम पर रजिस्टर्ड है और अब 2024 में यहाँ का प्रशासन कहता है कि कसौधन नाम की कोई जाति जिले में निवास ही नहीं करती है। जब वोट लेना होता है तो हमारे यहाँ के नेता हमें याद करते हैं और जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो वो कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं। तो अब इस जात प्रमाण पत्र के मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष नसीम चौधरी लोकसभा 58 के संभावित प्रत्याशी हैं, जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं कसौधन बिरादरी के लोगों के पास में। और आइए यहाँ पर हमारे साथ कसौधन बिरादरी के जो जिलाध्यक्ष हैं हरिमोहन गुप्ता जी, उनसे बातें करते हैं। साथ में प्रमोद गुप्ता जी हैं महामंत्री, और कांग्रेस जिलाध्यक्ष नसीम चौधरी से भी बात करते हैं कि क्या कुछ उनका इस पूरे मामले में कहना है। हम लोगों के साथ इस भाजपा गवर्नमेंट में बहुत ही अन्याय हो रहा है। हम लोग ओबीसी में 1997 से ओबीसी में आ गए। आने के बाद 2017 तक ये कसौधन जात सर्टिफिकेट यहाँ जनपद में बनाया जा रहा था। 2017 के बाद से कसौधन जात सर्टिफिकेट बनाना यहाँ के जिला प्रशासन ने और कुछ राजनीतिक लोगों ने मिल करके साठ-गांठ करके हम प्रमाण पत्र न बनने का काम किया है, जिससे हमारे समाज के सभी युवा और बच्चे बहुत ही पीड़ित हैं। उनका भविष्य जो है अंधकार में है। अगर हमको सरकार ने सुविधा प्रदान की है तो उसका लाभ हम बच्चों, हमारे समाज को मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने आपस में तय करके इसको जो है, इस अभियान को बहुत बृहद रूप में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आगे आगामी लोकसभा चुनाव होना तय है और इस चुनाव में मैं मतदान उसी पार्टी को करूंगा जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी पीड़ा को सुनेगा। हम उसी प्रत्याशी के लिए संघर्ष करेंगे जो दुख में मेरे साथ खड़ा रहेगा, उसी के साथ में रहेंगे। हम ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे जो मेरा हित समाज का कर रहे हैं और मेरा कर रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के कल हम लोगों ने एक दीप वाटिका मैरिज लॉन से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को
एवं संबंधित अन्य अधिकारियों को जिलाधिकारी श्रावस्ती के माध्यम से चल करके हजारों की संख्या में ज्ञापन दिया और अपनी आवाज़ उठाई गई है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर हमारी जो है समस्या का निराकरण इस प्रशासन में नहीं किया जाता है या सरकार में तय नहीं किया जाता है तो हम लोग पूरे जनपद में नोटा का बटन दबाएंगे और जितने भी मतदाता हमारे हैं सब जागरूक मतदाता हैं उनसे हम व्यक्तिगत जा करके मिल करके नोटा का बटन दबाएंगे और मतदान के लिए भी हम आगे जा सकते हैं कि बहिष्कार भी किया जा सकता है मतदान का। और अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम इसको लोकसभा के पूरे 5 विधानसभा में घर घर जा करके इस अभियान को इतना तेज करेंगे कि सरकार की नींद खुल जाए, जिला प्रशासन की नींद खुल जाए और हमारी पीड़ा को ध्यान में रखे और तुरंत हमारा जो है चुनाव से पूर्व ये जो है प्रमाण पत्र जारी करने का काम करें। अच्छा, अभी आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है प्रशासन को प्रधानमंत्री को संबोधित, उसमें आपने मेंशन किया है कि 1968 में कसौधन जाति का कोई धर्मशाला भी बना, वो एक प्रमाण है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी, 1968 में हमारे पिताजी के द्वारा कसौधन समाज को एक धर्मशाला दिया गया और समाज के लोगों ने मिल करके इस धर्मशाले का निर्माण कराया और उन रजिस्टर्ड ये बैनामा किया उन्होंने कसौधन जात, उसमें उल्लेख है 1968 से हम लोग कसौधन जात में है, उसका धर्मशाला है। यहाँ का जिला प्रशासन ये कह रहा है कि कसौधन जात के लोग इस जनपद में नहीं पाए जा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि किस जनपद में कसौधन जात पाए जा रहे हैं और अभी तक हजारों प्रमाण पत्र जो निर्गत किया है प्रशासन ने तो वो किस बेस पे किया है और इसको क्यों रोक दिया गया। तो हमारे साथ तो पक्षपात किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, जिसकी पीड़ा हम लोगों को बहुत है। एक चीज और आपने प्रार्थना पत्र में मेंशन किया है कि जो कसौधन समाज है वो हमेशा से जो इस वक्त सत्ता में सरकार है उसी का वोटर रहा है, तो क्या आपके जो सरकार है, रूलिंग पार्टी है, वही आप लोगों की बात नहीं सुन रही है? जी, कसौधन मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है और हमेशा से सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। लेकिन अगर 10 साल से ये गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है, इसमें भी हमको अगर न्याय नहीं मिले तो किस पार्टी में हम लोग जो है अलग उसका विचार बनाएंगे कि किसी अन्य पार्टी के साथ हम अपना समर्थन दें, क्यों इनके साथ रहेंगे। अध्यक्ष जी, कसौधन समाज के द्वार पर कांग्रेस पार्टी आ गई है, आप लोगों ने मिलकर के क्या फैसला लिया है? एक तरफ वो कह रहे हैं कि नोटा का बटन दबाएंगे, किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो द ग्रेट श्रावस्ती चैनल को धन्यवाद, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम के द्वारा हमारे प्रदेश नेतृत्व को कल ये बात शाम तक पहुंची है, जब इन लोगों ने एक धरना प्रदर्शन, बहुत बड़ा आंदोलन किया। उस प्रदेश नेतृत्व के जरिए मैं जनपद श्रावस्ती में आज अध्यक्ष जी हरिरोम गुप्ता जी के आवास पे पहुंचा हूं। उन्होंने मुझे सारी बातें संज्ञान में दिलाई है कि 1997 में इनका जाति प्रमाण पत्र लगातार इस जनपद में श्रावस्ती और बलरामपुर में बनता चला आ रहा है, यानी 58 लोकसभा में। उसके बाद 2017 में जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, इनका एक भी जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है। ऐसे में इनके बच्चों के पढ़ाई के भविष्य की नुकसान हो रही है, राजनीतिक नुकसान हो रहा है। जितना भी ओबीसी से कैटेगरी से इनको जो बेनिफिट मिलता था, उस बेनिफिट को इनको श्रावस्ती 58 लोकसभा में इनके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये सारी सुविधाएं को खत्म किया जा रहा है। ऐसे में इनकी समस्याओं को मैंने सुना, देखा, पढ़ा हुई। इन्होंने एक लेटर भी हमें दिया है। इस लेटर को आज ही मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को उत्तर प्रदेश लखनऊ में अभी पहुंचकर इस लेटर को उन तक पहुंचाऊंगा और जल्द से जल्द प्रदेश कमेटी इनके दौर पर पहुंचेगी और इनके समस्याओं का समाधान करेगी। और मैं इनको आशा ही नहीं, विश्वास भी दिलाता हूं कि आने वाले समय में 24 में यदि हमारी गवर्नमेंट बनती है तो आपके इस समस्या का समाधान तुरंत तत्काल किया जाएगा। साथ ही साथ में हमारे पार्टी जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी जो न्याय की बात कर रहे हैं, उस न्याय को लेकर मैं इनके दरवाजे तक पहुंचा। क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी जो है कसौधन समाज को अपना समर्थन दे रही है, अपने साथ आने के लिए कह रही है? बिल्कुल। जब मैंने कहा कि आदरणीय हमारे जननायक पूर्व अध्यक्ष श्री आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश में न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी के अगर शीर्ष नेतृत्व ने मुझे यहाँ भेजा है तो जाहिर सी बात है कि इनके साथ कांग्रेस पार्टी जिला स्तर, मंडल स्तर, प्रदेश स्तर और देश के स्तर की लड़ाई लड़ेगी। और इनके हक, मैं फिर कह रहा हूं, आशा नहीं पूरी विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आने वाले समय में 2024 में यदि अगर हमारी गवर्नमेंट कांग्रेस की बनती है तो हम इनका तत्काल प्रभाव से इनका काम शुरू कराने का, इस जनपद और 58 लोकसभा में कराने का काम करेंगे।
के चौथे स्तंभ जिन्होंने आज हमारी पीड़ा समझकर आज हम तक पहुँचे हैं, उनका हम हृदय की गहराइयों से अपने कसौंधन संघर्ष समिति के तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। देखिए, मूलतः हम लोग कसौंधन वैश्य भारतीय जनता पार्टी के आधार वोटर रहे हैं और पार्टी का प्रचार हम लोग कहीं जाके नहीं करते हैं। अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान से एक व्यक्ति 10-10 वोट 100-100 वोट के बराबर मतदान कराता है और ऐसे समय में ऐसी पार्टी में हम उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही पीड़ादायक है। हमारे बच्चों का और हमारे समाज का राजनीतिक हत्या और शैक्षणिक हत्या किया जा रहा है शासन के द्वारा। जब हमको 1997 में ओबीसी में क्रम 38 पर शामिल किया गया, शासनादेश कई निर्गत हुए और 1997 से नगर भिनगा में, तहसील इकौना में, अन्य जगह पे हजारों प्रमाण पत्र निर्गत हैं, वो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निर्गत किए गए। अब उनकी वैधता क्यों समाप्त की जा रही है? राजनीतिक विद्वेष के कारण इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। कई बार शासन से शासनादेश भी आया, 2024 में हम लोगों के परिवार का भी बना, इससे पहले भी बना हुआ है। और एक परिवार का अगर बनता है तो उसके परिवार के अन्य सदस्यों का क्यों नहीं बनता है? और अभी इकौना में हमारे जितेंद्र गुप्ता जी जो ओबीसी से ही जो है चुनाव जीते थे, उनका प्रमाण पत्र न बनने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार करके एक सीट गंवा दी। इसी तरह हमारी पत्नी ने भी ओबीसी से चुनाव लड़ा, उसके बाद हमको कई समस्या का समाधान करना पड़ा और हम इस आंदोलन को इतना उग्र बनाएंगे कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम अपनी पूरी क्षमता से वर्तमान सत्ता का विरोध करेंगे अगर हमको न्याय नहीं मिला। अभी आप लोगों ने ठाना है, ये पोस्टर भी आपके हाथ में है कि कसौंधन ने ठाना है नोटा का बटन दबाना है, तो ये आप लोगों की संख्या कितनी है, कितने लोगों को आप लोग प्रभावित कर सकते हैं? लोकसभा में हमारी संख्या लाखों में है और हम अपने हित मित्र, रिश्तेदार, नातेदार सब जगह सोशल मीडिया से डोर टू डोर जा करके और आवश्यकता पड़ी तो ये पूरी टीम हर जगह गठित होकर के घर घर पहुंचेंगे कि इस बार नोटा का इतना ज्यादा बटन दबे कि जिससे सत्ता को लगे कि हमारी भी अहमियत है और उसको भी लगे कि हमने बहुत अन्याय इनके साथ किया है। अच्छा, कोई धर्मशाला के आप जो अध्यक्ष भी हैं वो धर्मशाला बता रहे हैं कि कसौंधन जाति के नाम पर रजिस्टर्ड है, उसके बारे में जानकारी दीजिए जो कि प्रूफ है। जी हाँ, हमारा जो 1968 का श्री जगदा कसौंधन वैश्य पंचायती धर्मशाला भिनगा में कसौंधन समाज के द्वारा स्थापित किया गया था, उसके 38 साल बाद हम कसौंधन ओबीसी में आए। 38 साल से कसौंधन पूर्व में यहाँ रह रहा था, निवास कर रहे थे और हजारों की संख्या में है, आसपास के ग्रामीण अंचलों में भी हैं और प्रमाण पत्र हम लोगों का बन रहा था। और उस धर्मशाले में एक लाइन ये मेंशन है कि चूंकि कसौंधन समाज के पास नगर भिनगा में कोई धर्मशाला न होने के कारण इस धर्मशाले का निर्माण किया जा रहा है और वो पंजीकृत बैनामा है, उसको जिलाधिकारी, मंडलायुक्त महोदय, प्रमुख सचिव स्तर पे कोई मानने को तैयार नहीं है और सीधे सीधे कहते हैं कि यहाँ कोई कसौंधन निवास नहीं करता है, जबकि लिखित रूप से नहीं देते हैं। इस धर्मशाले का इतिहास बताइए आप, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रशासन ये कह रहा है कि कसौंधन कोई जाति नहीं होती है, तो फिर ये क्या है? प्रशासन के द्वारा जो अनर्थक बात निकाली जा रही है कि यहाँ पे कसौंधन नहीं है, उसका पर्याप्त प्रमाण हमारा ये कसौंधन धर्मशाला है जो वर्ष 1968 में हमारे समाज के द्वारा स्थापित किया गया था और उसके बाद 1997 में हम लोग ओबीसी में आए। लगातार हमारे यहाँ बैलेट पेपर पे चुनाव होकर अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष का चुनाव होता है, जो शायद पूरे लोकतंत्र को एक आईना दिखाता है कि बैलेट पेपर पर जो वहाँ चुनाव होता है वो हमारे यहाँ, जो उस पर ईवीएम पे चुनाव होता है वो हमारे यहाँ बैलेट पेपर पे होता है और प्रत्येक समाज के प्रत्येक सदस्य यहाँ पे वोट डाल के अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और 1968 के बैनामे में अध्यक्ष के अलावा 5 सदस्यीय टीम जो उस समय बनी थी लगातार वही कार्य कर रही है और यह हमारी पंजीकृत संस्था है जो इतने वर्षों से कसौंधन का यहाँ प्रतिनिधित्व करती है। इतने वर्षों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, आपने कहा कि हमने बहुत पत्राचार किया, बहुत आवाज उठाई और इस वक्त रूलिंग पार्टी की सरकार है, मोदी योगी की सरकार है, इनके भी सरकार में अगर आपका जात प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, आप लोग अगला स्टेप क्या कर लेंगे, क्या लेंगे? कसौंधन प्रमाण पत्र को लेकर के हम लोगों ने कई पत्राचार किए, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, प्रमुख सचिव महोदय को दिया, डीएम महोदया को दिया, मंडलायुक्त महोदय को दिया, लेकिन
जो शासन की मंशा है, एक हाईकोर्ट के डायरेक्शन में एक गठन किया गया था कि हर जात प्रमाण पत्र का निस्तारण जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे और शासन सचिव स्तर पे होगा। उसकी अवहेलना करते हुए 2019 में जो हम लोगों ने प्रत्यावेदन इससे पूर्व जो ज्ञापन दिया था, आज तक उसका निस्तारण नहीं हुआ। यहाँ के अधिकारी शासन की मंशा के विपरीत ही कार्य कर रहे हैं और सरकार की छप धूमिल कर रहे हैं। और वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोगों को न्याय नहीं दे रही है। इसी के तत्वाधान में जब हम अपनी सरकार में न्याय नहीं पा रहे हैं तो फिर हम कहाँ जाएं। इसलिए चूंकि हमारा वैश्य समाज, हमारा जो कसौंधन समाज है, वो मूलभूत आधार वोटर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए हम लोग किसी पार्टी के पक्ष में न जा करके अपना विरोध जो हमको लोकतंत्र में प्रदान किया गया है, उसके तहत हम लोग नोटा का बटन दबाएंगे और इसका व्यापक प्रचार और प्रसार करेंगे। और 58 लोकसभा में लाखों की जो हमारी संख्या है, इस बार प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक नोटा का बटन दबे ताकि सरकार जागे और हमें न्याय दे, जिससे हमारा आरक्षण का जो लाभ सरकार द्वारा प्रदत्त किया गया है उसका लाभ हम पा सकें। चुनाव के पहले देखा जाता है कि जनता की जो भी समस्याएं होती है, नेता आपके दरवाजे पहुंचते हैं और हामी भर लेते हैं कि हम आपका काम करवाएंगे। ऐसे अगर आपके दरवाजे पर कोई आता है तो आप कैसे भरोसा करेंगे? हम किसी भी पार्टी का पहले विश्वास नहीं करेंगे, हमको कार्य चाहिए। क्योंकि जब हम जो सत्ताधारी लोग हैं उसमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो जब दूसरी की सरकार बनेगी हम उनसे भी बात करेंगे। क्योंकि हम अपनी लड़ाई के लिए, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम कहीं और किसी स्तर तक जा सकते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों का भविष्य बहुत ही अंधकार में देख रहे हैं।